नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी अपना डरावना रूप ले चुकी है। आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच चुका है। तमाम बड़े संस्थानों पर ताले लगे हुए हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर सरकार ने रोक लगा दी गई है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम इस महामारी के बीच मुहर्रम मनाने पर आमादा है। ये चाहते हैं कि मुहर्रम के मौके पर ताजिए के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ताजिए का जुलूस नहीं निकाला जा सकता। बता दें कि इससे पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि पूरे देश में ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में ही जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए। तब सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने को कहा था। अब हाई कोर्ट ने ताजिया दफन करने की अनुमति मांगने वाले दायर की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने अपने सभी फैसले में ये कहा था कि देशवासियों को कड़ाई से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा में परिस्थितियां अलग थी, वहां सिर्फ एक जगह की ही मामले का मसला था। ताजिया दफन करने की इजाजत मांगने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा को आधार नहीं बनाया जा सकता। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सरकार ने अगस्त माह में भी सभी धार्मिक समारोह पर रोक लगाई थी। जन्माष्टमी पर जाकी और गणेश चतुर्थी पर पंडाल पर भी रोक लगा दी गई थी। इसमें किसी भी समुदाय के साथ मतभेद का मामला नहीं है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सभी से घरों में रहकर ही धार्मिक कार्यक्रम करने का अनुरोध किया गया था। आगे कोर्ट ने कहा कि महामारी को देखते हुए सड़कों पर किसी भी प्रकार से भीड़ इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। कोर्ट के लिए सभी समुदाय बराबर है, किसी भी पक्ष को निशाना नहीं बनाया जा रहा, इसलिए बिना किसी आधार के आरोप लगाना गलत है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है। बता दें, वही याचिकाकर्ताओं की वकील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कई दूसरे धार्मिक गतिविधियों के आयोजन को मंजूरी दी है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस की मंजूरी नहीं दी गई। ये सरकार के भेदभाव पूर्ण कार्यवाही है। हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की कला सीखनी होगी। कोर्ट ने कहा कि भाई मन से हम ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में ईश्वर हमें अपने धार्मिक परंपराओं के साथ धार्मिक समारोह के आयोजन का अवसर देंगे। वही सरकारी वकील रामानंद पांडे ने धर्म के पालन की बात करते हुए कहा कि हमारी स्वतंत्रता परम अधिकार नहीं है, ये सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य से बंधा हुआ है। जो कि कोविड-19 एक महामारी है, इसलिए राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस.के. गुप्ता और शमीन अहमद की खंडपीठ ने कहा कि सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक मापदंड बनाया जाए और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ताजिया दफनाने की परमिशन दिए जाने की मांग को लेकर 4 अर्जियां दाखिल की गई थी। अर्जियों में कहा गया था कि सरकार ने ताजिया बनाने और घर में रखने की इजाजत दी है तो दफनाने की भी अनुमति मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान भी यूपी सरकार ने अर्जियों को खारिज करने की सिफारिश की थी। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।